गुड मॉर्निंग। आज कंप्यूटर आर्किटेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे यूनिट 3 और यूनिट 3 में पढ़ना है स्विचिंग सर्किट। यूजुअली स्विचिंग सर्किट आर आइदर कॉम्बिनेशनल और सीक्वेंशियल टाइप। मतलब स्विचिंग सर्किट जो होता है वो दो तरह का होता है, या तो कॉम्बिनेशनल होता है और या सीक्वेंशियल होता है। पहले कॉम्बिनेशनल स्विचिंग सर्किट। The switching circuit studied till now are the combinational circuits whose output level at any instant of the time dependent on the present input, because these circuits have no memory or storage. Combinational switching circuit के पास कोई मेमोरी नहीं होता है। जैसा इनपुट हम करते हैं उसी हिसाब से वो अपना आउटपुट देता है, लेकिन आउटपुट को स्टोर करने के लिए उसके पास कोई मेमोरी नहीं होता। अभी तक जितना भी हमने पढ़ा है और गेट से लेके एक्स नॉर गेट तक 7 तरह के स्विचिंग सर्किट को, वो कॉम्बिनेशनल स्विचिंग सर्किट है। किसी भी स्विचिंग सर्किट के पास मेमोरी नहीं होता है। दूसरा हमारा होता है सीक्वेंशियल स्विचिंग सर्किट। In sequential circuits, the logic used is such that output depends not only on the present inputs but also on the previous inputs slash outputs. Thus, concept of requirement of memory units in the logic is to be studied. सीक्वेंशियल सर्किट जो होता है, अब तक हमने सीक्वेंशियल सर्किट के बारे में नहीं पढ़ा है। सीक्वेंशियल सर्किट के पास मेमोरी होता है और उसका जो आउटपुट होता है वो सिर्फ इनपुट पे डिपेंड नहीं करता है, बल्कि प्रीवियस इनपुट्स, क्योंकि इसके पास मेमोरी होता है तो प्रीवियस इनपुट्स के हिसाब से भी इसका आउटपुट दिखाया जाता है, जैसा कि डायग्राम में दिख रहा है। कॉम्बिनेशनल लॉजिक सर्किट, इनपुट और आउटपुट। और इसी में जब हम लोग मेमोरी एलिमेंट का इस्तेमाल करते हैं, कॉम्बिनेशनल में जब मेमोरी एलिमेंट लग जाता है तो सीक्वेंशियल स्विचिंग सर्किट बन जाता है, जो डायग्राम में क्लियर डिपिक्ट हो रहा है। अब आगे हम लोग सीक्वेंशियल स्विचिंग सर्किट के बारे में पढ़ते हैं। तो फ्लिप फ्लॉप सर्किट सबसे पहले आता है। सिंपल मेमोरी यूनिट इज द फ्लिप फ्लॉप। जो सबसे साधारण मेमोरी यूनिट होता है, सीक्वेंशियल मेमोरी यूनिट होता है, उसको फ्लिप फ्लॉप कहते हैं। और फ्लिप फ्लॉप को हम लोग कह सकते हैं कि एक असेंबली होता है लॉजिक गेट्स का, जो कनेक्टेड रहता है इस तरीके से कि इंफॉर्मेशन को स्टोर किया जा सके। यूजुअली जो फ्लिप फ्लॉप्स होता है मेमोरी एलिमेंट्स, वो एक बिट इंफॉर्मेशन को स्टोर करता है किसी खास समय में। फ्लिप फ्लॉप फंडामेंटल कंपोनेंट है शिफ्ट रजिस्टर का और काउंटर्स का, जिसकी जानकारी आपको आगे दी जाएगी। फ्लिप फ्लॉप एक सीक्वेंशियल सर्किट है जिसका इनपुट और आउटपुट चेंज करता है किसी पर्टिकुलर इंस्टेंस ऑफ टाइम। इसके पास स्टेबल स्टेट्स होते हैं और जिसका इस्तेमाल इंफॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए किया जाता है। सिग्नल्स को अप्लाई किया जाता है इनपुट के रूप में, एक या एक से ज्यादा इनपुट के रूप में, और जो आउटपुट आता है वो एक या एक से ज्यादा आउटपुट आ सकता है। फ्लिप फ्लॉप सर्किट जो होता है वो बेसिक एलिमेंट होता है सीक्वेंशियल लॉजिक का, और फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक होता है डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम का। इसका इस्तेमाल किया जाता है रिकॉर्ड वेरिएबल के वैल्यू को रिकॉर्ड करने के लिए। फ्लिप फ्लॉप का इस्तेमाल हम लोग सर्किट के फंक्शन को भी कंट्रोल करने के लिए करते हैं। अब आगे फ्लिप फ्लॉप, जो डिफरेंट काइंड्स ऑफ फ्लिप फ्लॉप्स हैं, तो उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो जो पहला फ्लिप फ्लॉप है वो है आरएस फ्लिप फ्लॉप। आरएस फ्लिप फ्लॉप जो सबसे सिंपल फ्लिप फ्लॉप होता है उसको हम लोग कहते हैं आरएस फ्लिप फ्लॉप। इसके पास दो आउटपुट होता है। एक आउटपुट दूसरे आउटपुट का उल्टा होता है, मतलब
या आप डायग्राम देखिए, जैसे क्यू है, क्यू अगर 0 है तो क्यू नॉट क्या होगा, 1 होगा। अगर क्यू 1 है तो क्यू नॉट 0 होगा। जो दो इनपुट होता है इसके अंदर, उसको हम लोग सेट और रीसेट कहते हैं, इसलिए इसका नाम RS या इसको SR भी बोलते हैं, सेट रीसेट फ्लिप फ्लॉप। The flip-flop basically uses NAND gates with an additional enable pin। तो फ्लिप फ्लॉप जो है वो बेसिकली यूज करता है NAND गेट को, और इसके पास एक एडिशनल इनेबल पिन होता है। इसका सर्किट तभी आउटपुट देता है जब इसका इनेबल पिन हाई पोजीशन पे होता है। ये हमारा इनपुट हो गया, ये सेट हो गया, ये रीसेट हो गया, ये इनेबल हो गया, एक क्यू हो गया एक आउटपुट, और क्यू नॉट हो गया दूसरा आउटपुट। अब इसके सर्किट डायग्राम को समझते हैं। ये हमारा सर्किट डायग्राम हो गया। यह हमारा सेट है एस का इनपुट, ये हमारा रीसेट का इनपुट है, यहाँ सेट का इनपुट गया, और ये इनेबल का इनपुट हो गया। अब यहाँ सेट, ठीक है, तो इसका जो आउटपुट होगा, एस का जो इनपुट है और इसका जो आउटपुट होगा वो आर का, इसके इनपुट का अपोजिट होगा। मतलब यहाँ अगर 0 इनपुट कर रहे हैं तो इसका आउटपुट 1 होगा, और इसका जो इनपुट होगा और इसका जो आउटपुट होगा उसका अपोजिट होगा एस नॉट। मतलब यहाँ अगर 0 इनपुट करेंगे तो यहाँ 1 होगा, अगर यहाँ 1 इनपुट करेंगे तो यहाँ 0 इनपुट होगा। फिर इसका जो आउटपुट है वो फिर से NAND गेट में इनपुट हो रहा है, और इसका जो आउटपुट है वो भी NAND गेट में इनपुट हो रहा है, और फिर यहाँ NAND गेट से जो आउटपुट निकल रहा है, ये आउटपुट फिर यहाँ इस NAND गेट में इनपुट कर रहा है, और इसका जो आउटपुट है ये भी यहाँ NAND गेट का इनपुट है। मतलब एक का आउटपुट दूसरे का इनपुट है, इसका आउटपुट इसका इनपुट है। ये यहाँ आउटपुट हो गया Q, और यहाँ दूसरा आउटपुट हो गया Q नॉट। अब इसके ट्रूथ टेबल को देखते हैं। ये इनिशियल कंडीशन हो गया, ये इनपुट हो गया S और R, और ये फाइनल आउटपुट हो गया Q, और ये हो गया हमारा Q नॉट। तो यहाँ हमारा S का इनपुट अगर 0 है, R का इनपुट भी 0 है, तो Q क्या होगा, इनडिटरमिनेट। इनडिटरमिनेट का मतलब होता है नॉट डेफिनेट, मतलब डेफिनेट नहीं है कि Q का आउटपुट जो है वो क्या होगा, 0 है या 1। दूसरा कंडीशन है S अगर 0 है और R अगर 1 है तो Q जो आउटपुट Q का है वो 1 होगा, और Q नॉट जस्ट अपोजिट हो जाएगा 0। S का इनपुट अगर, सेट का इनपुट अगर 1 है और R का इनपुट अगर 0 है तो Q का आउटपुट 0 होगा और Q नॉट 1 हो जाएगा। सेट अगर 1 है, रीसेट भी अगर 1 है तो Q का आउटपुट 1 होगा और Q नॉट 0 हो जाएगा। अगर हमारा सेट 0 है, रीसेट भी 0 है, तो उस कंडीशन में क्या होगा, इनडिटरमिनेट, नॉट डेफिनेट, आउटपुट डेफिनेट नहीं होगा। अगर हमारा सेट 0 के पोजीशन पे है, रीसेट हमारा 1 के पोजीशन पे है, तो आउटपुट 1 होगा, Q 1 होगा और Q नॉट 0 हो जाएगा। अगर हमारा सेट 1 के पोजीशन पे है, रीसेट 0 के पोजीशन पे है, तो Q का आउटपुट हमारा 0 होगा और Q नॉट 1 हो जाएगा। अगर हमारा सेट 1 के पोजीशन पे है, रीसेट भी 1 के पोजीशन पे है, तो Q का जो आउटपुट होगा वो 0 होगा और Q नॉट हमारा 1 हो जाएगा। ये सीक्वेंशियल लॉजिक है, तो इसमें आप वो कॉम्बिनेशनल लॉजिक का फॉर्मूला इम्प्लीमेंट नहीं कीजिएगा। इसको इस डायग्राम पे पुट करके ही समझना होगा आपको कि सेट हमारा 0 है, रीसेट भी 0 है, तो फिर इसका और इस तरह से इसका सीक्वेंशियल लॉजिक से आउटपुट आपको निकालना होगा, तब जाके आपको सही से समझ में आएगा। अब इसके अलावा भी आगे है जेके फ्लिप फ्लॉप।
जेके फ्लिप फ्लॉप इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट फ्लिप फ्लॉप। जेके फ्लिप फ्लॉप जो है वो भी फ्लिप फ्लॉप का एक इम्पोर्टेंट टाइप है। इफ द जे एंड के इनपुट्स आर 1 and when the clock is applied the output changes regardless of past condition। अगर जे और के का इनपुट दोनों अगर 1 है और क्लॉक अप्लाई किया गया है तो आउटपुट चेंज होगा बिना किसी पास्ट कंडीशन को देखे हुए। इफ द जे एंड के इनपुट्स आर 0, अगर जे और के दोनों का इनपुट 0 है और क्लॉक को अप्लाई करते हैं तो आउटपुट चेंज नहीं होगा। देयर इज नो indeterminate condition in the JK फ्लिप फ्लॉप। जैसे पहले वाले फ्लिप फ्लॉप में आपने देखा था स्टार फ्लिप फ्लॉप में कि वहां जो आउटपुट आ रहा था वो डेफिनेट नहीं था, इनडिटर्मिनेट था। तो जे और के में कोई भी आउटपुट इनडिटर्मिनेट नहीं होता है। इसके सर्किट डायग्राम को देखिए, ये हमारा जे का इनपुट हो गया, एक के का इनपुट हो गया, ये हमारा क्लॉक हो गया। और इसमें फिर देखिए ठीक, इसका जो है इसका जो इनपुट है एक कहाँ से आ रहा है, के का। यहाँ देखिए के का आउटपुट यहाँ आया नैंड गेट के थ्रू, और ये यहाँ इनपुट हुआ दूसरे नैंड गेट में। फिर इसका जो आउटपुट आया, ठीक है, तो ए इनपुट हो गया इस नैंड गेट में। फिर इसका जो आउटपुट आया ए सीक्वेंशियल लॉजिक, इसमें के में इनपुट हो गया। और फिर इसका जो आउटपुट है आके के में इनपुट हो रहा है, ए सीक्वेंशियल लॉजिक है। और इसका जो आउटपुट है फिर यहाँ से ए जाके जे में इनपुट हो रहा है, तो ए सीक्वेंशियल लॉजिक है। इसको कहते हैं सीक्वेंस। एक का आउटपुट दूसरे का इनपुट हो रहा है। जैसे यहाँ भी देखें, इसका आउटपुट यहाँ इनपुट हो रहा है, 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 और इसका आउटपुट यहाँ इनपुट हो रहा है। ये हमारा क्यू हो गया, ये हमारा क्यू नॉट हो गया। ये जेके फ्लिप फ्लॉप का ट्रुथ टेबल है। जे और के अगर दोनों हमारा 0 के पोजीशन पे है तो क्यू आउटपुट जो होगा, क्यू का आउटपुट वो 0 होगा बिफोर सी के पल्स, और आफ्टर सी के पल्स भी 0 होगा। अगर जे और के दोनों 0 हैं तो क्यू बिफोर सी के पल्स 1 होगा और क्यू आफ्टर पल्स 1 होगा। कॉमेंट नो चेंज। अगर जे 1 है और के 0 है तो आउटपुट क्या होगा, 0 होगा और 1 होगा, और 1 0 का 1 और 1 भी हो सकता है। 0 है हमारा इनपुट जे का और के का इनपुट 1 है, तो क्यू बिफोर सी के पल्स 0 होगा, क्यू आफ्टर सी के पल्स 0 होगा। और इसका क्यू हमारा बिफोर सी के पल्स 1 भी हो सकता है और आफ्टर सी के पल्स 0 भी हो सकता है। फिर चौथा कंडीशन, दोनों इनपुट जे और के का 1 है तो क्यू हमारा बिफोर सी के पल्स 0 हो सकता है और 1 आफ्टर सी के पल्स 1 हो सकता है। अगर दोनों इनपुट 1 है तो दूसरा कंडीशन में क्यू हमारा बिफोर सी के पल्स 1 का आउटपुट भी दे सकता है और आफ्टर सी के पल्स 0 का आउटपुट भी दे सकता है। तो ये सीक्वेंशियल लॉजिक है। इसमें हम देख रहे हैं दोनों कंडीशन दो आउटपुट दे रहा है, सिंगल आउटपुट नहीं है। दोनों 0 का 0 भी आउटपुट है और 1 भी आउटपुट है। यहाँ भी देख रहे हैं 1 0 का 0 भी आउटपुट है, 1 भी आउटपुट है। 0 1 का देख रहे हैं 0 भी आउटपुट है, 1 भी आउटपुट है। और 1 1 का देख रहे हैं 0 भी आउटपुट है और 1 भी आउटपुट है, मतलब दो आउटपुट दे रहा है। तो जेके फ्लिप फ्लॉप तो उस टेबल में हमने समझा कि जब भी हम कोई इनपुट करते हैं तो उसका सीक्वेंशियल लॉजिक में एक ही आउटपुट नहीं रहता है, वो दो रिजल्ट देता है, दो आउटपुट देता है। आज के लिए इतना ही। कल के वीडियो लेक्चर में मैं आपको डीप फ्लिप फ्लॉप के बारे में बताऊंगा। थैंक यू।